नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के 100 मार्क्स अंग्रेजी के प्रॉज सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर द आर्टिस्ट के समरी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द आर्टिस्ट के समरी को पढ़ेंगे। मैं पुनः एक बार आपको बता दूं कि समरी जो होती हैं 12 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 नंबर की पूछी जाती हैं, 5 नंबर के प्रॉज सेक्शन से और 5 नंबर के पोएट्री सेक्शन से, जिसमें द आर्टिस्ट जो हैं कई बार पूछा जा चुका है इसका समरी। और माय डियर, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक कहानी है और बहुत ही खूबसूरत और वंडरफुल कहानी है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसकी समरी को याद रख सकते हैं और एग्जामिनेशन में इसको लिख सकते हैं। माय डियर, जैसा कि एग्जामिनेशन में आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, कभी कभी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से किसी एक की समरी लिखनी होती है, तो आप वैसे समरी को चूज कर सकते हैं जो स्टोरी वगैरह हैं और उसको आप सही से लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं हाउ टू राइट अ समरी। समरी को कैसे लिखें। माय डियर, ये हमारे लगभग सारे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि समरी को कैसे लिखें। बहुत लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं समरी को, तो मैं इसके लिए बताता हूं कि आप 3 स्टेप का यूज कीजिए, समरी को अच्छे से लिख सकते हैं। पहला क्या, तो गिव अ गुड स्टार्ट, एक सही स्टार्ट दीजिए, है ना। कैसे दीजिएगा, हाउ, तो मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम, चैप्टर के नाम को लिखिए और उसके राइटर के नाम को लिखिए। एनी अचीवमेंट ऑफ राइटर, राइटर की किसी उपलब्धि को लिखिए। टाइप ऑफ द प्रॉज एंड लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर, किस तरह का वो प्रॉज पीस है, एंड लास्ट में उसके थीम को लिखिए, चैप्टर की विषय वस्तु क्या है ना। द सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, तो नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। अब अपने समरी के क्या कीजिए, बॉडी को लिखिए। कैसे लिखेगा, तो टेक एटलीस्ट 3 और 4 पैराग्राफ इन शॉर्ट, 3 से 4 पैराग्राफ में, शॉर्ट पैराग्राफ में आप समरी के बॉडी को लिखिए। और अंततः क्या कीजिए, आप लास्टली अपने समरी को कंक्लूड कीजिए, निष्कर्ष को लिखिए। कैसे, तो जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर्स वर्ड्स द मैसेज ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर का मैसेज क्या जाता है, चैप्टर किस बात पर लिखी गई है, एट लास्ट करके या 10 करके हम उसको अंत कर देते हैं समरी को। इस तरह से हमारा एक अच्छा समरी होता है। 5 मार्क्स की समरी में हम 4 या 5, यहाँ तक कि 5 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय सिगा नोया, यानी कि जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब आई होप आप जानते होंगे कलाकार, यानी कि जो चैप्टर है द आर्टिस्ट वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिगा नोया के द्वारा, है ना। ही इज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान, और ये सिगा नोया कहाँ के रहने वाले हैं, तो जापान के रहने वाले हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। माय डियर, इसको याद करने का एक तरीका बता दें, जो आपको 5 नंबर का राइटर और उससे नेम से संबंधित आपको पूछी जाती हैं कि किस चैप्टर का कौन सा राइटर है, उसके लिए मैंने ट्रिक भी जनरेट किया है, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं वहाँ पे तो बच्चों को बताया भी जाता है। आप लोग भी इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। माय डियर, सबसे पहले सोचिए कि द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इसके रेखा कौन है, तो सिगा नोया। माय डियर, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, और कलाकार जो होता है जब तक वो नई नई चीज़ों को नहीं सीखेगा, ये सिगा को थोड़ा देर के लिए आप सीखा मान लीजिए, सीखा, है ना। तो आर्टिस्ट क्या करता है, जो भी कलाकार होता है वो नई नई चीज़ों को क्या करता है, सीखता है, यानी कि नया नया, नोया और सीखा, यानी कि नया चीज़ कौन सीखा, तो द आर्टिस्ट। नया कौन सीखा, तो द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिगा नोया। माय डियर, इसी तरह आप सारे चैप्टर को याद रख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं द ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, एक चैप्टर पढ़ना है, उसके लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। मैंने इसके लिए ट्रिक बताया था आप लोग को कि आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम किसका पूरा होता है, जो मार कर लूट करके क्या बन जाए, किंग बन जाए, है ना, यानी कि मार कर लूट करके जो राजा बन जाता है उसी का सपना पूरा होता है। इसके लेखक भी कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इस तरह से आप हर चैप्टर के राइटर का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। 5 नंबर की पूछी जाती हैं और आसानी से आप वहाँ से नंबर चुरा सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ याद रखिए कि द आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट कौन बन सकता है, जो नई नई चीज़ों को क्या करता है, सीखता है ना। कौन नया चीज़ को सीखेगा, तो द आर्टिस्ट। हमारा काम क्लियर हो गया। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिगा नोया। तो चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 1883 एंड डेड इन 1971, इनका जन्म 1883 को हुआ और इनकी मृत्यु 1971 को हुई। दिस स्टोरी शोज हाउ एडल्ट क्रश टैलेंट, यह स्टोरी दिखाता है कि किस तरह से जो हमारे घर में एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो किसी छोटे के टैलेंट को क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। जैसे माय डियर, आपका मन है कि मैं एक बहुत बड़ा ऐसे खिलाड़ी बनूं, प्लेयर बनूं, लेकिन आपके पापा का मन है कि नहीं मेरा बेटा क्या बने, इंजीनियर बने। आपको मन करता है कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन आपके पापा कहते हैं नहीं आपको क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है। तो किस तरह से उसके टैलेंट को बिना जाने कि उसमें कौन सी प्रतिभा है बच्चे में,
हम उसको क्या कर देते हैं, हमारे घर में हमारे यहाँ जो एडल्ट लोग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, कुचल देते हैं। इसी पर ये कहानी लिखी गई है। आगे देखते हैं, इन दिस शॉर्ट स्टोरी सीवेज अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। इस छोटी सी कहानी में एक सीवे नाम का लड़का है। माय डियर, इसका प्रोनाउंसिएशन कितने लोग सेवई कर देते हैं, सीवे जापानी नाम है तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, बट इसका नाम सीवे ही होगा। सीवे स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल वाज ए टैलेंटेड बॉय। इस कहानी में एक सीवे नाम का लड़का है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, वो टैलेंटेड बॉय है, उसमें टैलेंट है। ही हैड अ हॉबी, उसकी हॉबी क्या है, हॉबी मतलब माय डियर आपकी रुचि होती है। सभी लोग आपसे रुचि पूछते हैं लेकिन रुचि पूछकर आपकी रुचि पर अमल नहीं करते हैं, बस रुचि केवल पूछा जाता है ना। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर हॉबी। लेकिन जब आप अपनी रुचि बता दीजिएगा तो कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है ना, ऐसा करो वो करो ये करो, है ना। तो ही हैड अ हॉबी फॉर कलेक्टिंग गॉड। उस बच्चे की हॉबी क्या है सीबे की, कि वो गॉड्स को कलेक्ट करता है। गॉड्स मीन्स क्या होता है माय डियर, तो गॉड्स करते हैं लौकी को, है ना। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लौकी, है ना, सही सुन रहे हैं आप, लौकी, है ना। जो लौकी हम लोग खाते हैं एक प्रकार का वेजिटेबल होता है। तो उसकी हॉबी क्या है कि वो गॉड्स को यानी लौकी को कलेक्ट करता है। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, और वो उसे क्या करता है, कुछ मात्र फ्यू सेन में, यानी कि सेन कहते हैं जापानी मुद्रा को। जैसे हमारे 1 रुपया में 100 क्या होता है, पैसा होता है, उसी तरह वहाँ 1 एन में क्या होता है, 100 सेन होता है। तो वो मात्र कुछ पैसों में यानी कि फ्यू सेन में, 2-4 पैसों में, 2-4 सेन में क्या करता है, लौका को खरीद लेता है। सीबेज वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड, और सीबे को जो है एक बहुत ही तरीके से कहा जाए तो पैसन ही उसका बन चुका है क्या, गॉड में इंटरेस्ट लेना, है ना। ही स्पेंट हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड्स, वो अपने समय को किस लिए कहाँ बिताता है, तो गॉड्स को कलेक्ट करने में, है ना। ही लिव इन अ हार्बर टाउन, और वो रहता कहाँ है, तो एक हार्बर टाउन में। माय डियर, हार्बर टाउन क्या होता है, तो एक तरह के बंदरगाह वाले इलाका को कहते हैं। और बंदरगाह आप समझते हैं जो समुद्र के किनारे वाला इलाका होता है जहाँ हवाई जहाज़ रुकती हैं, हवाई जहाज़ कहते हैं, सो सॉरी, आप देखते हैं पनिया जहाज़ जहाँ रुकती हैं, है ना, पानी की जहाज़ें, उसको क्या कहते हैं, हार्बर टाउन यानी बंदरगाह, है ना। तो वहीं पे ये क्या करता है, इस लड़का का घर है, किसका, सीबे का। आगे देखेंगे, आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से किस तरह से इसी को हम गॉड कहते हैं। आई होप आप इसको समझ सकते हैं, गॉड्स हैं। एक गॉड मीन्स भगवान होते हैं, GOD गॉड, बट ये अलग हैं, है ना। आप पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वो लड़का जो है सीबे, उसको यही क्या कहें, कलेक्ट करने का इंटरेस्ट है, हॉबी है। आगे देखते हैं आखिर कलेक्ट करके करता क्या है। वाइल ऑल द चिल्ड्रेन प्ले, जब सभी बच्चे खेलते हैं, सीबे यूज टू कलेक्ट गॉड। सीबे क्या करता है कि सिटी में, इन द सिटी यानी कि शहरों में घूम घूम करके वो क्या करते रहता है, गॉड्स को यानी कि उस लौकी को क्या करते रहता है, कलेक्ट करते रहता है ना। सो ही नोज ऑल द प्लेसेस वेयर गॉड सोल्ड, इसलिए वो जानता है कि गॉड्स कहाँ बेचे जाते हैं, है ना, लौकी कहाँ कहाँ बेची जाती हैं, किसकी जगहों पर बेची जाती हैं। वन डे ही वॉज गोइंग टू थ्रो अ बैक स्ट्रीट, एक दिन एक घटना घटती है कि वो बैक स्ट्रीट में यानी कि अपने शहर से दूर किसी गली में, स्ट्रीट मतलब गली होता है, बैक मतलब नीचे का रिहायशी जो इलाका होता है उसको कहते हैं, वहाँ पे जाता है। एंड ही सॉ अ क्लस्टर ऑफ गॉड, और देखता है कि मतलब गॉड्स का यानी कि जो ये लौकी है उसका झुंड ही लगा हुआ है। क्लस्टर मतलब होता है झुंड, मतलब उसका ढेर लगा हुआ है, और लौकी क्या की जा रही है, बेची जा रही है। ही बॉट अ गॉड्स, उसने क्या करता है कि गॉड्स को उसमें से खरीदता है जो उसके काम का है। एंड सिंस देन ही नेवर सेपरेटेड दैट गॉड्स फ्रॉम हिम, और जब से उस लौकी को खरीदता है तब से उसी पर वो पेंटिंग करते रहता है, उसको कभी अपने से अलग ही नहीं करता है ना। यानी कि जब जहाँ रहता है उस लौकी को लिए रहता है अपने पास और उसे देखते रहता है ना, उसी को अपने साथ रखता है। आगे देखेंगे, बट वन डे, लेकिन एक दिन ही कॉट विद द गॉड्स इन हिज स्कूल बाय एथिक्स टीचर, एंड टीचर स्नैच द गॉड्स फ्रॉम सीबे एंड कंप्लेन टू हिज फादर। एक दिन क्या होता है कि वो गॉड्स को लिए स्कूल चला जाता है, और टीचर क्या करते हैं, उसे कैच कर लेते हैं, यानी कि कॉस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं स्कूल में, किसके साथ, तो उसी गॉड्स के साथ, है ना। कौन से टीचर, तो एथिक्स टीचर। एथिक्स मतलब होता है मोरल साइंस एक तरह से, है ना। एथिक्स के जो एथिक्स पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। एंड स्नैच, और गॉड्स को क्या करते हैं, स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं उससे, और क्या करते हैं, उसके पिता से कंप्लेन भी करते हैं इस बात को लेकर के कि आपका बेटा जो है लौकी लेकर के क्या करता है, स्कूल आता है। सीवेज फादर क्रश ऑल द गॉड्स विच वेयर हैंग ऑन द वॉल एट सीवेज हाउस, और सीवे के पिता अब क्या करते हैं कि गुस्से में आकर के जितना वो गॉड्स अपने घर पे रखा रहता है, दीवालों पे लटकाया रहता है पेंटिंग करके, है ना, उस सब को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं, तोड़ फोड़ करके नहस तहस कर देते हैं ना। एंड स्कॉल्ड हिम, और उसे डांटते हैं, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। बिकॉज, क्यों डांटते हैं, क्योंकि सीवेज फादर वांटेड, सीवेज के जो पिता हैं
वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है हिज सन टू, आप देख सकते हैं हिज सन टू बिकेम अ लर्नेड पर्सन, यानी उसके पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा क्या बने, एक विद्वान व्यक्ति बने, लर्नेड पर्सन बने। लेकिन वो क्या करता है कि ऐसा होता नहीं है। मैं अभी कहा ना आपसे कि पिता की इच्छा कुछ और होती है, बच्चे की इच्छा कुछ और है, आपके प्रतिभा कुछ और है, आपका मन कुछ और करने के लिए करता है, लेकिन आपके पेरेंट्स का मन कुछ और है। आपका मन करता है कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन लोग कहते हैं सिंगर बनेगा जी, ये तो अब उसको लेकर के गलत बातें पेश कर देते हैं। नहीं, तुमको डॉक्टरे बनना है, नहीं तुमको इंजीनियरे बनना है। किसी को साइंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको ज़बरदस्ती साइंस पढ़ाते हैं। किसी को आर्ट्स पढ़ना नहीं है, उसको साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बनना है, तो उसको कहते हैं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अब तुम क्या करो किसी चीज़ को पढ़ो। यानी उसके पिता क्या करते हैं, उसके जितने भी इच्छाएं हैं और वो जो गॉड्स को पेंटिंग करके रखा रहता है उसको क्रश कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि शिवे के पिता चाहते हैं कि उसका बेटा क्या करे, बिकेम अ लर्नेड पर्सन, एक विद्वान व्यक्ति बने। ही ऑलवेज वांटेड टू हिम, वो हमेशा उससे यही इच्छा रखते हैं डैट ही स्टडी वेल, कि वे अच्छे से पढ़ाई करे, है ना। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज सन्स वर्क व्हाट एवर शिवे वॉज डूइंग, जो कुछ भी शिवे करता है उसके पिता उससे क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं। माय डियर, आप एक मूवी बनी है महेंद्र सिंह धोनी, है ना, आप जानते हैं भारतीय कप्तान है हमारे MS धोनी, उस पर एक मूवी बनी है, आई होप आपको उसको देखनी चाहिए कि किस तरह से किसी की प्रतिभा कुछ और होती है। MS धोनी की प्रतिभा थी कि हम क्रिकेटर बने, लेकिन उसके पिता की हमेशा से इच्छा थी कि नहीं आप पढ़ करके कोई सरकारी नौकरी कर लो, जॉब कर लो। लेकिन माय डियर, अगर कोई MS धोनी अगर कोई सरकारी जॉब करते तो आई होप कि आज वो इतने सक्सेसफुल इंसान नहीं होते जितने आज हैं, है ना। उनकी प्रतिभा थी कि नहीं हम किसी भी कीमत पर क्रिकेट खेलेंगे। उसी तरह इस शिवे नामक बच्चे की प्रतिभा है कि हम क्या करेंगे, गॉड्स को पेंटिंग करेंगे, उससे पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी चीज़ को सजाना अच्छा लगता है, आर्किटेक्चर उससे अच्छी लगती हैं, है ना। लेकिन उसके पिता का क्या है कि नहीं वो हमेशा से पढ़ करके विद्वान बने, अच्छे से स्टडी करे, और वो जो कुछ भी करता है वाट एवर, मतलब जो कुछ भी वो करता है उसके पिता उससे लाइक नहीं करते हैं, नाखुश रहते हैं। आइए आगे कुछ और बातों को देख लेते हैं। द टीचर गेव दिस गॉड टू द पोटर, और जब वो टीचर क्या करते हैं कि जो गॉड लेकर के स्कूल में गया रहता है ना, उसे पोटर को दे देते हैं, है ना। पोटर स्कूल में रहते हैं जो पोटर, उसको दे देते हैं ऑफ द स्कूल। एंड आफ्टर 2 मंथ, और 2 महीने बाद ही सोल्ड द गॉड अ क्यूरियो डीलर, और पोटर क्या करता है कि उससे गॉड को 50 येन में, माय डियर जो फ्यू सेन मतलब कुछ पैसे में जो खरीदा गया था, एक तरह समझिए भारतीय भाषा में अपनी, कि जो कुछ पैसों में जो गॉड को खरीदा गया था, उस पर जो शिवे ने कलाकारी किया था, पेंटिंग किया था, उसकी कीमत अब कितनी हो गई, 50 रुपया। जो कुछ मात्र पैसों में खरीदा गया था अब उसका क्या हो गया, 50 येन दाम हो गया। एंड डीलर, और जो डीलर है वो तो खरीद बिक्री करता ही है, डीलर सोल्ड इट टू अ कलेक्टर फॉर 600 येन। अब देखिए उस लौकी की कीमत कितनी हो गई कि जो डीलर हैं अब उसे कलेक्टर को, यानी कि जो वहाँ के कलेक्टर हैं, हम जानते हैं कलेक्टर DM जिसको आज कहते हैं हम लोग, है ना, तो कलेक्टर को क्या करता है कि 600 येन में, अब देखिए जो मात्र कुछ पैसों में खरीदा गया था अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 600 रुपया, एक तरह समझिए। उसने क्या किया, उस कलेक्टर को बेच दिया। माय डियर, तो पैशन अच्छी चीज़ होती हैं, आपका जिस चीज़ में मन लगता है आपको वही काम करनी चाहिए। आई होप आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी और 100% मिलेगी। देखिए जो फ्यू सेन में, यानी कि कुछ पैसों में खरीदा गया था उसे 50 में, फिर अंततः 600 रुपये में बेचा गया, है ना। नाउ शिवे इज इनग्रॉस्ड इन मेकिंग पिक्चर, और जब से उसके पिता ने उसे डांटा था, सारे लौकी को कुचल दिया था, तहस नहस फेंक दिया था, तो अब वो किस में इनग्रॉस हो गया, इनग्रॉस मतलब होता है बिजी रहना, है ना। अब वो पिक्चर बनाने में, यानी कि कागज़ कलम पे पिक्चर बनाने में बिजी रहने लगा। एंड हिज फादर स्कॉल्ड हिम फॉर दिस आल्सो, और इस काम के लिए भी पिता उसको क्या करते थे, डांटते रहते थे। तो इस तरह से किस तरह से छोटे बच्चे की प्रतिभा को हमारे एडल्ट्स लोग दबा देते हैं, है ना। उसके मन कुछ और करने के लिए होता है, उसके पेरेंट्स कुछ और उससे करवाना चाहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं किस तरह से। देखिए मैं गॉड्स के कुछ पिक्चर से आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से गॉड्स को सजाया जाता है। एक कला होती है जापान में, देख रहे हैं आप कितना सुंदर है ये, है ना। इसकी कीमत कौन नहीं देगा, इसे लोग अपने घरों में शीशे में या कहीं लगा करके रखते हैं, अच्छे तरीके से दिखता है ये, देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरत सा पिक्चर है। और इस तरह से गॉड्स को चाहे तो आप पेंटिंग करके जो कुछ पैसों में खरीद करके बहुत अच्छे आप क्या कर सकते हैं, उसे दामों में बेच सकते हैं। लेकिन लोगों को लगेगा कि भाई ये लौकी की वाली बातें हैं, है ना। आगे देखते हैं 10 इस तरह से अंत ही हैं ये। दिस स्टोरी शोज हाउ टू इंटरेस्ट ऑफ शिवे वाज क्रश्ड, कि किस तरह से जो इंटरेस्ट है शिवे की उसको क्या किया जाता है,
क्रस्ट कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। माय डियर, पेंटिंग को यहाँ देखिए किस तरह से बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग करना कोई बुरी बात नहीं, कोई भी प्रतिभा जो आपके अंदर है उसमें बुराई नहीं है, आप उसी प्रतिभा को आगे बढ़ाइए। लेकिन आई होप आप, हमारे समाज में इस बातों को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स की इच्छा कुछ और हो जाती है, बच्चे की मानसिकता कुछ और है। माय डियर, आई होप कि आपको समरी अच्छी लगी होगी, है ना। अगर समरी अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आई होप कि आप कलम और कॉपी लीजिए और लिखिए इसको। ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको अगर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं तो लिख सकते हैं। तो माय डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग।